आज हम लोग सिस्टम्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सिस्टम्स अप्रोच क्या होता है? सिस्टम के अंदर क्या रहता है? सब सिस्टम्स। जैसे एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर सब सिस्टम क्या होगा? क्लासरूम्स, प्रिंसिपल का कैबिन, लाइब्रेरी, लैब रूम या कंप्यूटर रूम, फिर एचओडी का, टीचर्स का रूम, एडमिनिस्ट्रेटिव रूम, मैदान होगा। ये सब क्या हुआ? कॉलेज का सब सिस्टम्स हुआ। कॉलेज क्या हुआ? सिस्टम हुआ। तो आप सिस्टम्स को डेवलपमेंट करना चाहते हो क्योंकि आपका एनवायरनमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव है, लोकल ग्लोबल। तो आपको लगातार आपके सिस्टम को क्या करना पड़ता है? डेवलप करना पड़ता है। आप लगातार क्या कर रहे हो? सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो। वक्त जैसे बदल रहा है। अभी आप एक एग्जांपल ले लो। आप अपोलो में ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, फुल बॉडी चेकअप के लिए जाते हो। फुल बॉडी जब चेकअप कराते हो तो उसमें क्या निकलता है? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, शुगर, यूरिन सैंपल्स, फिर वो लोग आपका बोलते हैं ना, हार्ट रेट चेक करते हैं, आँख चेक करते हैं, दांत चेक करते हैं। नाउ ऑफ दिस 8 से 10 चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। बट एक अच्छी बात क्या हो जाती है, सब एक सेंट्रल सर्वर पे स्टोर रहता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कंपाइल करके आपको पीडीएफ के तौर पर सब भेज देता है। सोचो आप 10 डिपार्टमेंट में गए, आप ईसीजी कराया, हार्ट के लिए आई थिंक ईसीजी होता है, आपने एक्सरे कराया, आपने आँख चेकअप कराया, दांत चेकअप कराया, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ये सब टेस्ट कराने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट को कंपाइल करके ये ठीक है बताता है, रेड में कि ये ज़्यादा है, ग्रीन में कि इट इज़, जैसे पैरामीटर 120 नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर तो 160 दिखा रहा है तो ज़्यादा हुआ ना, तो रेड में दिखाएगा। डॉक्टर्स को ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके देखता है और उसमें कितना आइडियल होना चाहिए वो बताता है। ज़्यादा है तो उसको रेड मार्क कर देता है। सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है? जब सीधी बात है, आपकी एक गाड़ी है या आपका एक लैपटॉप है, उसको इम्प्रूवमेंट करना है तो सबसे पहले आप स्क्रीन तो बदल नहीं सकते, बट आप उसका स्टोरेज मेमोरी बदल सकते हो, बढ़ा सकते हो। स्पीड, ये जो अपना ये लैपटॉप जो यूज़ हो रहा है, पहले आई थिंक इट वाज 4 GB, फिर मैंने 4 GB का रैम ऐड किया, स्पीड बढ़ा। लेकिन अब OBS सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, स्पीड क्या हुआ? अभी 200 का डाउनलोड स्पीड है वाईफाई का, तो ये कभी कभार हैंडल नहीं कर पा रहा था, अटक रहा था वीडियोस। तो फिर मैंने 8 GB का 16 GB पहुँचाया रैम। अब ये स्मूथली सब फंक्शन करता है। कैसे? यदि आप गर्मी में बाहर निकले तो बॉडी क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा ना। लेकिन आपने कैप पहना, आप गाड़ी में निकले, सपोजली आपको 2 किलोमीटर भागना है, उसके वजह आप बाइक में जा रहे हो तो आप थकोगे नहीं। ये काम करता है। सिस्टम एनालिसिस आइडेंटिफाई करता है कि कौन से एरिया में इम्पॉर्टेंट है चेंज करना, इन्वेस्टिगेट करता है, एनालाइज करता है, नया डिज़ाइन करता है, इम्प्लीमेंट करता है, इवेल्युएट करता है, जिससे आपका जो सिस्टम एग्जिस्टिंग है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ऑफ बड़ौदा में एक्सपी, विंडोज़ एक्सपी था, जबकि विंडोज़ 10 चल रहा था। तो हैकर्स ने 180 करोड़ निकाल लिए। अब उनको एक्सपी, विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10 में आना था ना। तो आपको जब लग रहा है सिस्टम दिक्कत दे रहा है तो आप सिस्टम का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करो। हार्डवेयर हार्डवेयर तो एक लिमिट के बाद आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे। बेटर है आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करो। तो ये तो सिस्टम एनालिसिस है कि बैंक्स को निरंतर अपना सिस्टम अपग्रेड करना पड़ता है, नहीं तो हैकर्स हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं। आज आप क्विकहिल सॉफ्टवेयर या दूसरे सॉफ्टवेयर लगाते हैं ताकि हैकर्स ना आ सके, कोडिंग वोडिंग में प्रोटेक्टेड एनक्रिप्टेड डेटा रहता है, तो वैसे भी इनको ये करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सिस्टम डिज़ाइन करोगे। सिस्टम डिज़ाइन के लिए आपको क्या लगेगा? डेटा लगेगा, चार्ट लगेगा, इनपुट लगेगा, आउटपुट लगेगा, रिजल्ट्स लगेगा, प्रोसेस लगेगा, स्पेसिफिकेशन लगेगा। जो आप एक सिस्टम बना रहे हो अभी इफ यू आर सिटिंग तो बोलेगी कि एक एम्प्लॉय का डिटेल्स दो, ऑन द क्लिक ऑफ द बटन
तुझे एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग जैसे डॉकेट जैसे आता है ना, कॉलेज में भी तो वैसा होना चाहिए। द मोमेंट स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन क्लिक किया तो पहली से लेकर अभी तक उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। उसका पढ़ाई कैसे था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या था, क्या प्राइज मिले, क्या हॉबीज है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसमें आधार कार्ड, लाइसेंस सब आ जाता है। ऐसा रहा तो कितना अच्छा। इसलिए आजकल जब आप शिफ्ट करते हो फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड टू यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, तो जब आप डेटा देते हो, आपका 10th कहाँ पे था, सीबीएसई बोर्ड में था, 11th कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। आपने यूनिवर्सिटी चेंज किया, पहले वहां से सर्टिफिकेट लाओ, इतना झंझट था, अभी भी लाना पड़ता है लेकिन फिर प्रोसेस इजी हो गया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे वाले कंफर्म कर, नकली सर्टिफिकेट भी तो हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे जब आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा सीबीएसई के साथ। तो ये ऑनलाइन हो गया है, ये सिस्टम इतना अच्छा हो गया है कि तुम्हारा डिटेल्स डालने से ये पूरा कनेक्ट हो जाता है। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ऑटोमेटिक ऑनलाइन सब कनेक्ट होके तुम्हारे पास आ जाता है। लॉजिक समझ में आया आपको? तो वंस यू अंडरस्टैंड दिस, तो सिस्टम को डेटा, आउटपुट, फ्लो चार्ट, कंट्रोल मैकेनिज्म, स्पेसिफिकेशन, तो आप सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लो। और जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, सेम चीज विल अप्लाई। आपका सिस्टम का प्रपोजल डेफिनेशन देख, सपोजिटली इफ आप एक नया सिस्टम बनाना चाहते हो कॉलेज का, तो पहला प्रपोजल क्या होगा? देख, लाइब्रेरी का एक सॉफ्टवेयर होगा, एडमिशन का एक होगा, रिजल्ट्स का एक होगा, इंटरनल एग्जाम्स का एक होगा, अटेंडेंस का होगा, टेस्ट का होगा, कितने हुए पैरामीटर्स? 5। कॉलेज के पास फॉरेन में ज़्यादातर ऐप्स के थ्रू रहता है कि वंस यू गो टू ऐप, जो वीडियो लेक्चर्स भी वहाँ दिख जाते हैं। सो तुमने मिस भी किया तो यू कैन सी दैट। यहाँ पे इतना नहीं है। सो वंस यू नो कि एक सिस्टम की ज़रूरत है जहाँ पे तुमको बार बार पूछना पड़ता है ना टीचर्स को कब है। अब टीचर्स 100 स्टूडेंट को कैसे जवाब देगी? एक ही चीज़ होना चाहिए, आपको हर चीज़ ऐप में जाकर चेक करना है। आईसीएसई बोर्ड के बुक्स भी ऐप में है, एक कॉलेज के ऐप में है, 11th-12th में बाल भारती के टेक्स्ट बुक्स है। तो आप जैसे जाओगे तो उधर टेक्स्ट बुक खुल जाएगा। सो आपको वहाँ टेक्स्ट बुक भी मिलता है, क्वेश्चन पेपर एग्जाम के डेट्स भी मिलेंगे, क्विज रहा तो वो भी आ जाएगा, टेस्ट का रिजल्ट भी आ जाएगा। सो वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाता है वो। सो आप, लेकिन वो बनाने के लिए हजारों लाखों करोड़ों का खर्चा है, और फिर उतना आपका सिस्टम भी तगड़ा चाहिए ये हैंडल करने के लिए। सो डेफिनेशन स्टेज में आप एक प्रपोजल डालते हैं कि कॉलेज के लिए, वहाँ पे लिख दे कॉलेज एडमिशन या कॉलेज का ऐप, तो फिजिबिलिटी कितना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगेगा, और एक अंदाजन डिज़ाइन तैयार होता है, बोलते हैं ना बेसिक डिज़ाइन। फिर जैसे वो डिज़ाइन अप्रूव होता है, एक फिजिकल सिस्टम डिज़ाइन होता है, उसका डेटाबेस होता है, प्रोग्राम डेवलपमेंट होता है, प्रोसीजर होता है। नाउ द ऐप इज़ रेडी, फिर तुम इंस्टॉल करो। जैसे आप जब अपडेट आता है ना, अपडेट क्या करता है, पुराना ऐप को आउट करके उसको अपडेट करके न्यू ऐप डाल देता है, देखा है? तो ये तो डेवलपमेंट हुआ। तो ये पूरा इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत डीप हो जाएगा। डेफिनेशन स्टेज में आप समझते हो कि आपको क्या जरूरत है कॉलेज के ऐप को, फिर आप ऐप डेवलप करते हो, समझ रही है? कॉलेज का ऐप की डिफाइन करते हो आपको क्या जरूरत है, फिर ऐप को डेवलप करते हो। वंस पूरा डेवलप हो गया, अच्छा जो ऐप वाले रहते हैं लोग हैं कॉलेज का, एक कॉलेज का उन्होंने डेवलप किया तो दूसरे कॉलेज के लिए उनको वापस से डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती, यही ऐप को थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। इफ एक हॉस्पिटल के लिए डिफाइन किया है, सिर्फ हो सकता है दूसरे हॉस्पिटल में कार्डियक का अलग अलग यूनिट हो, तो कार्डियक का ऐड कर देंगे उसमें, बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा। सो योर ऐप वंस प्रिपेयर्ड कैन बी यूज फॉर मल्टीपल हॉस्पिटल्स। कितना अच्छा है। सो ये डेफिनेशन स्टेज है, फिजिबिलिटी, ये सब बता दिया मैंने ऑलरेडी, विच यू कैन डू। लॉजिक समझ में आया? तो पहले क्या होगा, पहले डेटाबेस डिजाइन करो, कहाँ से डेटा आएगा, प्रोग्राम को बनाओ, ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा कलेक्शन का, फिर इंस्टॉल करो, चेक करो, उसको अपडेट करो, स्ट्रैटेजी बनाओ। सो ऑडिट करो, ऑपरेशंस कैसे चल रहा है, ऐप बराबर चल रहा है कि नहीं, क्या डिलीवरेबल्स है, क्या कमियां हैं, उसको पूरा करो। समझ में आया? ये आप खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है।